हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 4 के सब्जेक्ट ईवीएस के मॉडल टेस्ट पेपर को सॉल्व करेंगे, जिससे आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर है नेम, यहाँ पर सभी अपना नाम लिखेंगे। क्लास एंड सेक्शन, क्लास और सेक्शन लिखेंगे। रोल नंबर और यहाँ पर लिखेंगे रोल नंबर। टाइम आपको 2 आवर्स 30 मिनट का मिलेगा। मैक्सिमम मार्क्स यानी कि जो आपका एग्जाम है वो 60 मार्क्स का होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको सही आंसर को चूज करना है। फर्स्ट इज बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसलों को उगाने से पहले क्या करना चाहिए। ऑप्शंस आर सॉइल शुड बी चेक्ड, मिट्टी की जांच की जानी चाहिए। प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर वाटर शुड बी मेड, पानी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। द फील्ड शुड बी प्रिपेयर्ड, खेत को तैयार करना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारे जो ऑप्शन है वो सही हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी कि सारे ही इंतजाम किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु तूतू इज मेनली अबाउट। हु तूतू किसके बारे में है। ट्रेडिशनल गेम है, एनिमल साउंड है, इंडियन डांस फॉर्म है, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो ये एक ट्रेडिशनल गेम है, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थिंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू बिल्ड अ परमानेंट हाउस। इनमें से कौन सी चीज़ एक पक्का घर बनाने के लिए ज़रूरत नहीं होती। तो किस चीज़ की नहीं होती। तो ऑप्शन है सीमेंट, पेपर, आयरन, स्टोन। तो इसमें सीमेंट, आयरन और स्टोन से हमारा घर बनता है, इसमें पेपर की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट इज रेडिश, मूली क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन है अ स्टेम है, अ लीफ, अ रूट, या फिर अ फ्रूट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अ रूट, यानी कि ये एक जड़ है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है चूज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर भेदभाव के उदाहरण को बताना है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है ट्रीटिंग अदर्स बैडली बिकॉज ऑफ देयर स्किन कलर, दूसरों को उनके रंग के आधार पर भेदभाव करना। ट्रीटिंग अदर्स बैडली बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, या फिर उनके धर्म के आधार पर उनके साथ बुरा व्यवहार करना। ट्रीटिंग समवन बैडली बिकॉज ही और शी इज स्पेशली एबल्ड, उनके साथ बुरा व्यवहार करना क्योंकि वह दिव्यांग है, यानी कि स्पेशली एबल्ड है, इसी कारण उसके साथ बुरा व्यवहार करना। या फिर ऑल चॉइसेस आर करेक्ट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये सभी भेदभाव के उदाहरण हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन 2 है मैच द फॉलोइंग, यहाँ पर आपको मैचिंग करनी है। तो फर्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, यानी कि RTE 2009। तो ये हमें फ्री एजुकेशन टू चिल्ड्रन, यानी कि बच्चों को ये फ्री एजुकेशन की बात करता है, तो इसके साथ मैच करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है पी प्लांट, मटर का पौधा क्या है, एक क्लाइंबर है। नेक्स्ट है बैड टच, तो बैड टच होने पर से नो टू इट, इसे मना करें, एंड रन अवे, और वहाँ से भाग जाएं। नेक्स्ट है वॉशिंग क्लॉथ्स, कपड़े धोना, तो इसको हम मैच करेंगे पॉल्यूट द वाटर, इससे हमारा पानी प्रदूषित होता है। नेक्स्ट है मड, मड यानी कि मिट्टी, तो यहाँ हम मैच करेंगे डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जो मड होती है वो पानी में नहीं घुलती है, तो इसके साथ आप इसे मैच करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन 3 है मार्क राइट फॉर करेक्ट, सही के लिए सही का निशान, एंड रॉन्ग फॉर रॉन्ग स्टेटमेंट्स, और यहाँ पर आपको गलत सही बताने हैं। फर्स्ट इज सोइंग सीड्स इन द फील्ड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ फार्मिंग, खेतों में बीज बोना फार्मिंग का पहला कदम है, तो ये गलत है। सबसे पहले खेत को तैयार किया जाता है, ना कि उसमें डायरेक्ट बीज बोया जाता है। नेक्स्ट इज वीड्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर क्रॉप्स, वीड्स यानी कि खरपतवार फसलों के लिए सहायक होती हैं, तो गलत है। नेक्स्ट है एलिफेंट्स कैन टर्न देयर ईयर्स टू लिसन इन डिफरेंट डायरेक्शंस, एलिफेंट्स अपने कानों को अलग अलग दिशाओं में सुनने के लिए टर्न कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज अब्दुल हैज़ अ बनियान ट्री इन हिज कोर्टयार्ड, अब्दुल के आंगन में एक बरगद का पेड़ है, तो ये गलत है। अब्दुल के आंगन में एक नीम ट्री था, ना कि एक बनियान ट्री। अब यहाँ पर नेक्स्ट है ओक ट्री ग्रो इन हिली रीजन्स ऑफ इंडिया, ओक के जो पेड़ होते हैं वो इंडिया के पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं, तो ये गलत है। ओक ट्री रेगिस्तान में होता है। नेक्स्ट है प्लांट्स डू नॉट नीड वाटर टू ग्रो, पौधों को उगने के लिए पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो गलत है, पानी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है बनियान ट्री इज मेंशन्ड इन द चैप्टर ईयर टू ईयर,
बनियान ट्री के बारे में ईयर टू ईयर चैप्टर में मेंशन नहीं किया गया है, तो ये गलत है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट इज इफ ऑयल स्पिल्स इन द रिवर, यदि तेल नदी में स्पिल्स यानी कि बिखर जाता है द फिशेज में, तो इससे क्या हो सकता है, फिशेज यानी कि मछलियाँ मर सकती हैं, डाई कर सकती हैं, तो यहाँ लिखेंगे डाई। उसके बाद है नेक्स्ट, बसवा लिव्स इन विलेज ऑफ कर्नाटका, बसवा कर्नाटक के कौन से विलेज में रहता है, बेलवानी का, तो यहाँ लिखेंगे बेलवानी का। नेक्स्ट इज धोंडू वांटेड टू सेट अप आ, धोंडू एक क्या लगाना चाहता था, आटा चक्की, तो यहाँ लिखेंगे आटा चक्की। नेक्स्ट इज साउंड रिक्वायर्स टू ट्रेवल, साउंड यात्रा के लिए साउंड को किसकी जरूरत होती है, मीडियम की, तो यहाँ लिखेंगे मीडियम। नेक्स्ट इज चिकपी सीड्स इन एप्रोप्रिएट कंडीशंस, चिकपी यानी कि जो चने के बीज होते हैं उन्हें एप्रोप्रिएट कंडीशन में क्या करने की ज़रूरत होती है, तो वे एप्रोप्रिएट कंडीशन में ग्रो होते हैं यानी कि विकसित होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ग्रो। नेक्स्ट इज द रूट्स ऑफ अ प्लांट प्रोवाइड, एक प्लांट की जड़ें क्या क्या प्रोवाइड करती हैं इसे, वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट इज एन आउल कैन रोटेट इट्स, एक उल्लू जो है अपनी किसको रोटेट कर सकता है, घुमा सकता है, तो किसको घुमा सकता है, नेक यानी कि गर्दन को। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वेयर डू द प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट गेट वाटर फ्रॉम, जंगल में पौधों को पानी कहाँ से मिलता है, तो यहाँ पर आंसर होगा द प्लांट्स ऑफ द फॉरेस्ट गेट वाटर फ्रॉम रूट्स, जंगल में पौधों को पानी रूट्स यानी कि उनकी जड़ों से मिलता है, जैसे बारिश पड़ती है जो पौधे हैं वो पानी जड़ों से लेते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट राइट द नेम्स ऑफ 2 वेजिटेबल्स विच आर ईटन एज रूट, यहाँ पर 2 सब्जियों के नाम लिखने हैं जो कि जड़ के रूप में खाई जाती हैं, तो आंसर होगा रेडिश एंड कैरेट यानी कि मूली और गाजर। नेक्स्ट इज नेम 2 एनिमल्स दैट हैव इनविजिबल ईयर्स, यहाँ पर आपको 2 ऐसे एनिमल्स के नाम लिखने हैं जिनके अदृश्य कान होते हैं यानी कि दिखाई नहीं देते हैं, तो ऐसे एनिमल्स हैं क्रो, कोआ एंड, तो दूसरा है स्नेक, SNAKE स्नेक। अब यहाँ पर नेक्स्ट है व्हाट डज अ प्लेयर कंटिन्यूसली से वाइल प्लेइंग कबड्डी, जब एक खिलाड़ी कबड्डी खेलता है तो वह लगातार क्या बोलता है, तो आंसर होगा ए प्लेयर कंटिन्यूसली से कबड्डी कबड्डी वाइल प्लेइंग कबड्डी, जब एक प्लेयर कबड्डी का गेम खेलता है तो वह लगातार कबड्डी कबड्डी बोलता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है नेम एनी 2 टाइप ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स यूज्ड फॉर फार्मिंग, फार्मिंग में यूज किए जाने वाले आपको 2 कृषि के टूल्स का यहाँ पर नाम लिखना है, तो आंसर होगा कुरीगे एंड इलीगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है वाई डिड द नीम ट्री नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, तेज तूफान के बावजूद भी नीम का पेड़ क्यों नहीं गिरा, तो आंसर होगा नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म, नीम का पेड़ इतनी तूफान होने के बावजूद भी नहीं गिरा बिकॉज क्योंकि इट हैज़ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग रूट्स, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत लंबी और मजबूत थीं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एनिमल विद लार्ज फ्लॉपी ईयर्स एंड अ ट्रंक, आपको यहाँ पर बड़े फ्लॉपी कानों वाले और ट्रंक वाले इस एनिमल को पहचानना है। राइट 3 लाइन्स अबाउट इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर्स, और इसकी जो विशेषताएं हैं उनके बारे में 3 लाइन लिखनी है। तो कौन से एनिमल के ये ईयर हैं और फेस है एलिफेंट की, तो एन एलिफेंट कैन ईट अराउंड 100 किलोग्राम लीव्स इन अ डे, एक हाथी जो है एक दिन में 100 किलो के आसपास पत्तियाँ फूल पत्तियाँ खा सकता है। नेक्स्ट है इट स्लीप्स 3 to 4 आवर इन अ डे, एक दिन में 3 से 4 घंटे के लिए सोता है। इट लाइक्स टू प्ले विद मड एंड वाटर, इसे मिट्टी और पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो, नीचे दी गई पिक्चर को देखिए एंड लेबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, और एक प्लांट के अलग अलग पार्ट्स को आपको लेबल देना है, बताना है। तो यहाँ पर ये कौन सा पार्ट है, ये है फ्लावर यानी कि फूल है, यहाँ देख सकते हैं ये इसकी बड यानी कि कली है, ये है स्टेम, और यहाँ पर ये क्या है रूट यानी कि जड़ें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन इज व्हाट डज द वर्कर बी डू टू इन्फॉर्म अदर्स व्हेन इट फाइंड्स नेक्टर, वर्कर बी दूसरों को कैसे इन्फॉर्म करती है जब इसे नेक्टर मिल जाता है, तो आंसर होगा दे डू सो बाय कम्युनिकेटिंग थ्रू अ टेल वैगिंग डांस, वे अपनी पूंछ को हिलाकर डांस करके कम्युनिकेट करती हैं
दैट इन्फॉर्म द अदर बीज, जो कि दूसरी बीज को इन्फॉर्म करता है अबाउट द नेक्टर, नेक्टर के बारे में। यानी कि जब उन्हें नेक्टर मिल जाता है तो वे अपनी पूंछ को हिलाकर एक दूसरे को डांस करके इन्फॉर्म करती हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, राइट ऑल 6 स्टेप्स यूज्ड फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप। एक क्रॉप को उगाने के लिए आपको 6 स्टेप्स कौन से यूज़ किए जाते हैं उनके यहाँ नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट है प्लोइंग यानी कि खेत जोतना, सोइंग सीड्स बीज बोना, इरिगेशन सिंचाई करना, वीडिंग खरपतवार निकालना, कटिंग एंड स्टोरिंग यानी कि कट करना और फिर फसल को स्टोर करना यानी कि ले जाना। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, व्हाट डज द RTE 2009 प्रोवाइड फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। RTE एक्ट 2009 6 से 14 साल के बच्चों के लिए क्या प्रोवाइड कराता है? तो आंसर होगा द RTE 2009 प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन एज्ड 6 to 14 ईयर्स। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, कैन यू रिकॉग्नाइज द एनिमल बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ इट्स ईयर। यहाँ पर आपको एनिमल को पहचानना है उनके ईयर्स को देखकर। राइट देयर नेम्स इन द स्पेस गिवन बिलो, और नीचे दिए गए स्पेस में आपको नाम लिखना है। तो फर्स्ट ईयर जो है किसके हैं? स्टैग के यानी कि बारहसिंगा के, ये हैं रेड के ईयर और ये हैं रैबिट के। अब यहाँ पर जो है एक प्रैक्टिकल है, मेकिंग कंपोस्ट एट होम। यहाँ पर आपको घर पर खाद बनाने का एक प्रयोग करना है। तो इसके लिए आपको घर पर एक कंपोस्ट बिन तैयार करना है और उसे उसके बाद क्लास में लेकर आना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत है? किचन वेस्ट जैसे कि फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स, लेफ्ट ओवर फूड बचा हुआ खाना, सब्जी के फ्रूट्स के इनके छिलके, ड्राई लीव्स सूखी पत्तियां और श्रेडेड न्यूज़पेपर या फटे कागज़, स्मॉल कंटेनर और कंपोस्ट बिन, या फिर आप कोई छोटा कंटेनर ले सकते हैं या फिर कंपोस्ट बिन ले सकते हैं। सॉइल मिट्टी की ज़रूरत होगी और पानी यानी कि वाटर की। लिस्ट द मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंपोस्टिंग एट होम, घर पर खाद बनाने के लिए किन किन मटेरियल्स की ज़रूरत है तो उनकी आपको लिस्ट बनानी है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ लेयरिंग किचन वेस्ट विद ड्राई लीव्स, किस तरीके से आपने किचन वेस्ट को और ड्राई लीव्स को जो है लेयर किया है, कंपोस्ट बिन में डाला है, तो उस प्रोसेस को आपको बताना है। वेयर इज़ द बेस्ट लोकेशन टू कीप द कंपोस्ट बिन, वाई। अब आपको ये भी बताना है कि कंपोस्ट बिन को कहाँ पर रखना चाहिए, कौन सी जगह बेस्ट है, कौन सी जगह अच्छी यानी कि बेस्ट है और क्यों है। तो आप इसके लिए आप अपना जैसे कि गार्डन का एरिया है या घर में कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर कंपोस्ट बिन को आप रख सकते हैं, तो आप जो है इस तरीके से बताएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, सजेस्ट 2 अदर वेज बाय विच किचन वेस्ट कैन बी रिसाइकल्ड और रीयूज्ड। यहाँ पर आप जो है अपने तरीके से कोई अन्य 2 तरीके सजेस्ट करेंगे, सुझाव देंगे कि किस तरीके से किचन वेस्ट को दोबारा से रिसाइकिल करके या फिर रीयूज किया जा सके। तो आपको जो है ये इस तरीके से करना है। आप छोटा कोई भी कंटेनर ले सकते हैं जिसका आप कंपोस्ट बिन बनाएंगे। उसके बाद जितने भी आपका जो भी कचरा है, फ्रूट हैं, फ्रूट के छिलके हैं, वेजिटेबल्स के हैं, लेफ़्ट ओवर यानी कि बचा हुआ खाना है, सूखी पत्तियां हैं, कागज़ हैं, यानी कि जो भी कचरा है उसमें आप थोड़ी मिट्टी डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे और उसे फिर कुछ टाइम के लिए ढक कर रख देंगे। कुछ समय बाद आपका जो खाद है वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ये सभी प्रोसेस जो है आपको अपने स्कूल में अपने टीचर को बताना है। तो इस तरीके से आप इसे कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.